अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़राई प्रोग्राम ज़राअतनामा के साथ आपकी मेज़बान शमाली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम बहारिया कमाद की कामयाब काश्त से मुतल्लिक है। ज़राई माहिर डॉक्टर मोहम्मद असलम ज़राअत तौसी पंजाब लाहौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आइए नाजरीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहारिया कमाद की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन बेहतर है? बहारिया कमाद की काश्त के लिए भारी मैरा ज़मीन ज़्यादा मौजू है। इस ज़मीन के उससे फ़ी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। भारी मैरा ज़मीन में कमाद को मुहैया होने वाले खुराकी अज्जा उसमें ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा कमाद के लिए मैरा और हरकी मैरा ज़मीनें भी उसके लिए मौजू हैं अगर उसमें पानी के वसाइल बेहतर हों। डॉक्टर साहब, बहारिया कमाद की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? ये कपास और चावल के वड के बाद उसमें काश्त की जाती है। जब हम फसल कपास और चावल की फसल को काट लें तो उसके मुड्डों को ज़मीन में तलफ करने के लिए रोटावेटर या डिस्क हैरो चलाएं। इसके बाद ज़मीन में क्रॉस चीज़ल हल 2 दफ़ा या मिट्टी पलटने वाला हल चलाएं और गहराई तक ज़मीन की तैयारी करें। इसके बाद आम हल 3-4 मरतबा चला के ज़मीन को अच्छी तरह लेवल करें। इसके बाद ज़मीन को सुहागा दें ताकि ज़मीन अच्छी बुरबरी और नरम हो जाए, जिससे उसको बेहतर तरीके से उसकी खालियाँ बनाई जा सकें और उसमें फसल काश्त की जा सके। डॉक्टर साहब, कमाद की मंजूर शुदा अक़साम कौन सी हैं और शरह बीज फ़ी एकड़ कितना होना चाहिए? कमाद की बेहतर पैदावार लेने के लिए इसके दो हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। अगेती तैयार होने वाली अक़साम और दरमियानी तैयार होने वाली अक़साम। तो इनके लिए ये जो बेहतर अक़साम हैं इनकी फ़ी एकड़ पैदावार भी बेहतर है, इनमें शुगर की रिकवरी भी बेहतर है, इनकी रटूनिंग भी बेहतर है और इन अक़साम में CPF 243 है, CPF 247 है, CPF 248 है। ये अक़साम जो हैं काश्तकारों को काश्त करनी चाहिए ताकि इनसे फ़ी एकड़ पैदावार भी बेहतर आए और इसमें मिल की लिए रिकवरी भी बेहतर हो। डॉक्टर साहब, कमाद की फसल के तरीका काश्त के बारे में हमारे काश्तकारों को आगाह करें। कमाद की फसल से बेहतर पैदावार लेने के लिए उसको ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके उसको उसके रिजर से 4 फुट के फासले पर 10 से 12 इंच गहरी खालियाँ तैयार करें। इन खेलियों को तैयार करके उसमें सबसे पहले उसमें हम फास्फोरस और पोटाश की खाद डालें। फास्फोरस और पोटाश की खाद डालने के बाद 8 से 9 इंच के फासले पर उसकी कमाद की 2 लाइनें काश्त करें और जो सम्मे हैं उनका सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो। इनको काश्त करने के बाद ऊपर हल्की सी मिट्टी की तह हाथ से डाल के उसके बाद उसको पानी लगा दें और इसको सुहागा से मिट्टी नहीं डालनी। काश्तकारों को हाथ से उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की तह डालनी है ताकि ज़्यादा मिट्टी की तह अगर आ जाएगी तो उसका उगाव मुतासर हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि उसमें समय डाल के उनके ऊपर मिट्टी की हल्की सी तह लगा के ऊपर से पानी लगा दें और जब तक उगाव नहीं होता थोड़े थोड़े वक्फों से उस पर वो पानी लगाते रहें। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।